लेकर के आई हूँ सजेशन के टॉपिक पेपर थर्ड कि पेपर थर्ड में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट सजेशन क्या होगा कि जो मैं बताऊंगी वही आएगा। जी हाँ, तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इस बार आने वाले हैं हूबहू। और ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बीए पार्ट 2 के हैं, जिनका सेशन है 22 से 25। तो चलिए बिना डिले में स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा ना वो आएगा आपका एक्सप्लेनेशन से, एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। किसी दौर पे आपका एक्सप्लेनेशन आएगा, जैसा कि आप पार्ट 1 में किए होंगे। तो एक्सप्लेनेशन आएगा 8 करके आएगा, मतलब 2 बनाने होंगे, आपको 16 मार्क्स मिलते हैं। अब एक्सप्लेनेशन आएगा कहाँ से, ये कैसे पता चलेगा, कौन सा लाइन कहाँ से दिया गया है, ये बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट वाली बात है। 16 मार्क्स का है। तो मैं बता दूं, आपका जो स्टार्टिंग वाला लाइन होगा ना वो आपका मैकवेट से होगा, क्योंकि जैसे ये 1 नंबर में एक्सप्लेनेशन आया, ये ए करके आएगा लाइन, तो वो मैकवेट से रिलेटेड होगा। उसके जस्ट सेकंड वाला आपका 12th नाइट से रिलेटेड होगा। आफ्टर दैट लव फुल लव, फिर लास्ट में द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। आपको जिसका भी सुटेबल लगता है आप उसका एक्सप्लेनेशन बना सकते हो किसी दो का। अगर आपको ए नंबर मैकवेट अच्छा लगता है तो मैकवेट बना लीजिए। 12th नाइट पसंद है तो 12th नाइट, लव फुल लव, या तो फिर द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। कभी कभी 3 ही मतलब देता है ऑप्शन में, 3 ऑप्शन करके देता है। तो मैकवेट, 12th नाइट, लव फुल लव, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बहुत ना के बराबर देता है। तो आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन का ट्रिक जान गए कि कौन कौन सा लाइन कहाँ से आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या रिमेम्बर करेंगे। डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ओवर एम्बिशन। मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी आपको डिफाइन करना होगा कि मैकबेथ जो बुक है वो ट्रेजेडी कैसे है, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो समरी ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ का समरी लिखने के लिए आएगा आपको सेकेंड नंबर में। तो मैकबेथ में कौन कौन से कैरेक्टर है, उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, फिर मैकबेथ को डिस्क्राइब करना होगा। तो आपको फुल में फुल भी मार्क्स मिल सकते हैं, या फिर 1-2 मार्क्स माइनस जाएगा, बाकी तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा आपको। 14 मार्क्स का है ये। फिर क्या कवर करेंगे आप, द एलिमेंट ऑफ लव इन 12th नाइट। आपको बताना कि 12th नाइट में लव का क्या है, मतलब लव कहाँ कहाँ शो किया गया है, लव में क्या क्या बातें की गई है, ये आपको शो करना होगा। या फिर अगर आपको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आप दूसरा काम कर सकते हैं, इसका समरी रिमेम्बर कर लीजिए कि इसमें होता क्या है, वास्तव में क्या क्या घटना होती है। तो आप क्या करेंगे, जिनके द्वारा ये लिखा गया है, जैसे 12th नाइट आपका विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, तो विलियम शेक्सपियर के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए, एक पेज विलियम शेक्सपियर। सेकंड में कौन कौन से कैरेक्टर है, तो उन सारे कैरेक्टर के बारे में आपको डिफाइन करना होगा। फिर आप समरी लिखेंगे तो डेफिनेटली 5-6 पेज आपका हो जाएगा। या फिर 3 नंबर में एक और मैंने ऑप्शन करके दिया है, एक और करके आएगा कि मतलब या तो आप ये वाला बनाइए या तो ये वाला बनाइए। तो इसमें मैंने दिया वायला का कैरेक्टर स्केच करने के लिए आएगा कि वायला का क्या क्या रोल है इसमें, ये आपको बताना होगा। थोड़ा डिफिकल्टीज होगा वायला का कैरेक्टर स्केच करने में, 5-6 पेज। इससे बढ़िया है कि आप इसका समरी ही लिख दीजिए 12th नाइट का, 14 मार्क्स की बात है। नेक्स्ट है समरी ऑफ लव फुल लव। लव फुल लव का समरी लिखना, मतलब आपके 4 ड्रामा है ना, चारों ड्रामा का समरी लिखना होगा आपको आपके एग्जाम में। या फिर अगर आप लव फुल लव का समरी लिखने में नहीं एनेबल, अच्छा नहीं लगता है बार बार एक ही चीज क्या रिपीट करना, तो आप एंजेलिका का कैरेक्टर स्केच कर सकते हैं। मतलब आप ये दोनों प्रिपेयर करके जाएंगे, लव फुल लव भी और एंजेलिका का कैरेक्टर स्केच भी, कि एंजेलिका का क्या क्या रोल है लव फुल लव में, ये आपको बताना होगा उसमें, कि वो कब कहाँ क्या बोली, कैसे बोली, उनका क्या रोल है, वो किनकी क्या लगती है, ये सारा चीज। ये भी आपका 14 मार्क्स से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है आपका द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एज अ टाइपिकल फोर्स कॉमेडी। ये एक टाइपिकल फोर्स कॉमेडी की तरह है, कैसे, ये आपको डिफाइन करना होगा। या फिर इसमें और करके मैंने ऑप्शन दिया है, कैरेक्टर स्केच करने के लिए आ सकता है एल्गनून का। एल्गनून का कैरेक्टर स्केच भी आप कर सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक। ये भी आपका 14 मार्क्स से बिलोंग करता है। फिर आएगा आपका शॉर्ट नॉट एनीवन। मैं बता दूं कि पहले आपको एक्सप्लेनेशन बनाना है, फिर 4 जो आप ड्रामा पढ़े हैं ना, उन ड्रामा का समरी लिखना होगा, या तो फिर आप कैरेक्टर स्केच कर सकते हैं उसमें से, जिसका मैंने बताया। तो मैकबेथ का समरी लिख लीजिएगा। 12th नाइट में अगर आप कैरेक्टर स्केच करना चाहते हैं तो वायला का तो कर सकते हैं, या 12th नाइट का समरी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लव फुल लव का समरी भी लिख सकते हैं, या एंजेलिका का कैरेक्टर स्केच कर सकते हैं। फिर आपका द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट एज अ टाइपिकल फोर्स कॉमेडी भी लिख सकते हैं, या फिर आप एल्गनून का कैरेक्टर स्केच भी कर सकते हैं। फिर आई बात शॉर्ट नोट, किसी 2 पे बनाना है। ये मार्क्स आपको दिलाता है 4 × 2 = 8 मार्क्स, मतलब 4-4 मार्क्स का होता है, 2 बनाने होते हैं। इसमें मैंने ऑप्शन दिया है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ये आपको रिमेम्बर करना होगा, ट्रेजेडी, वर्स ड्रामा, कैथारसिस और कॉरस।
ये 5 ऐसे शॉर्ट नोट है जो इस बार आपके एग्जाम में आने वाले। डेफिनेटली इसमें से 2 तो बिल्कुल आएगा, या फिर ये कहा जाए कि टोटल का टोटल भी आ सकता है, जिसमें आपको एग्जाम में 2 कवर करने होंगे। ये पांचों के पांचों इस बार इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये पांचों के पांचों आपके एग्जाम में आ जाए। आपको इन पांचों को तैयारी करके जाना हो कि ताकि आप 2 कंफर्म लिख सके अच्छे से। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कैथारसिस, कॉरस, ट्रेजेडी एंड वर्स ड्रामा, ये 5। नेक्स्ट है एंड लास्ट है आपका ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव आपका 20 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। ये आप कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए उन सारे को आप अगर क्लियर कर लेते और स्टोरी पढ़ लेते तो आपका 20 आउट ऑफ 20 आ जाएगा। और मैंने प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन को डील करके रखा है, तो आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि मैंने क्या चीज का क्या आंसर रहा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा लाइन का आंसर क्या होगा ऑब्जेक्टिव के तौर पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ना कि 20 मार्क्स लाने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव कंपल्सरी होता है। ये हो गया आपके पेपर 3 का सजेशन जो इस बार हुबहू आने वाला है आपके एग्जाम में। तो आई होप कि आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दें ताकि आपके एग्जाम होते होते कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे। I hope you got understand very well, and if you have any doubt or any confusion you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel.